हमारे यूनिवर्स में बहुत मात्रा में ऐसे मटेरियल्स मौजूद हैं जो जीवन को उजागर करने के लिए काफी हैं और यूनिवर्स के कोने कोने में जीवन किसी न किसी रूप में हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें बारिश के मौसम में देखने को मिलता है, क्योंकि इसी समय नए नए जीव पनपते हैं जो कि केवल बारिश के पानी के कारण बनते हैं। इसलिए जहाँ भी पानी होगा वहाँ जीवन किसी न किसी रूप में देखने को मिल ही जाएगा। बस हमें उस जगह को तलाशने की जरूरत है। और हमें नहीं पता कि ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, परंतु ब्रह्मांड का जन्म जीवन को पनपाने के लिए अनबिलीवेबल कैपेबिलिटी के साथ हुआ, जिसका परिणाम हम खुद हैं। और हमारे सोलर सिस्टम के हर एक ऑब्जेक्ट इसी एक्शन का रिजल्ट है। लेकिन जैसा हमें पता है कि यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट में जीवन को पनपाने की क्षमता है, तो फिर आखिर हम अभी तक किसी दूसरे जीवन को क्यों नहीं तलाश पाए और क्यों इतने महंगे प्रोब्स, टेलीस्कोप, एक्सपेरिमेंट किसी को भी नहीं खोज पा रहे हैं। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब दे सकता है हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट यानी कि मंगल। रिसर्चर्स का मानना है कि कभी मंगल पर जीवन था और ये भी पृथ्वी जैसा हरा भरा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ मंगल के साथ जो मंगल पूरी तरह से बर्बाद हो गया? लेकिन मंगल पर रहने वाले जीवन का आखिर क्या हुआ? क्या वो भी इस प्रलय में नष्ट हो गए, या फिर आज की पृथ्वी पर जो जीवन जिया जा रहा है वो इन्हीं का परिणाम है? लेकिन इसे डीप से समझने से पहले थोड़ा यूनिवर्स को समझ लेते हैं, जहाँ पर हर मिनट में जीवन बनता है और बिगड़ता है। इसमें एक बात तो पक्की है कि हमारे यूनिवर्स को जिसने भी बनाया है उसने इस ब्रह्मांड को जन्म देने की असीम शक्ति दी है। इसी बीच जीवन किसी न किसी तरीके से स्थानांतरित तो होता रहता है। जैसा हमें पता है कि मंगल पर जीवन एक बहस का मुद्दा है, लेकिन मंगल का स्ट्रक्चर्स और जीवन की उत्पत्ति का रहस्य बना हुआ है। इसके विस्तार को समझने के लिए हमें जाना होगा अतीत में, जब हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। और ये आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की घटना है, जब हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ओराइन नेबुला ने एक स्टार को जन्म दिया। ये स्टार आकार में बहुत बड़ा और गर्म था। अपने शुरुआती अवस्था में होने के कारण इसमें बहुत सारे इंटीरियर और एक्सटीरियर बदलाव आए। इन बदलावों के कारण ही हमारे प्लैनेट्स का जन्म हुआ। अब हमें पता है कि अब से 4.5 अरब साल पहले हमारे प्लैनेट्स भी आग से धधकते हुए गोले थे। इसी कारण प्लैनेट्स भी कई सालों तक ऐसे ही सूर्य से निकलने वाली गैसों के कारण जलते रहे। लेकिन हमें पता है कि समय सब कुछ बदल देता है। वैसे ही समय के साथ इनके भीतर की आग भी शांत हो गई और इसमें उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों ने धरती से ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसों ने धरती की सतह पर ही डेरा डाल लिया। और सौरमंडल का विकास इस तरह से अलग अलग दो भागों में हुआ। सख्त चट्टानों से लैस ये रॉकी प्लैनेट्स तो वहीं सूर्य से बहुत दूर जा पहुंचे प्लैनेट्स गैसों से बने। इन 9 प्लैनेट से बने इस सिस्टम में एक प्लैनेट ऐसा भी था जहां इस सिद्धांत के अनुसार जीवन पहली बार यहीं पर पनपा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल की, जिस पर सही मायने में कहें तो पृथ्वी से पहले ही मंगल पर जीवन पनप चुका था। और मंगल ही वह ग्रह था जो सूर्य की आग को बुझाकर सबसे पहले ठंडा पड़ गया था। मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए तापमान बिल्कुल सही था। ऐसे में यहाँ पर ही लाइफ को सपोर्ट करने वाले फैक्टर यानी कि वाटर का जन्म सबसे पहले हुआ, जिसकी तलाश में वैज्ञानिक और हम आज भी लगे हुए हैं। यानी कि मार्शियन वाटर, जो कि अब से 20 करोड़ साल पहले मंगल की सतह पर झीलों, नदियों और समुद्र के रूप में व्याप्त था। तरल पानी से लिप्त इन महासागरों में ही सबसे पहले जीवन पनपा और यह जीवन सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में था। हमारे सिद्धांत भी बताते हैं कि किसी भी प्लेनेट पर जीवन की शुरुआत इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में होता है और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ अलग अलग बायोलॉजिकल वेरिएशन के थ्रू ग्रो करती हैं और बहुत समय तक ऐसे ही ग्रो करने पर ये सिविलाइजेशन एडवांस सिविलाइजेशन में परिवर्तित हो जाती है, ठीक हम इंसानों की तरह ही। और वैज्ञानिकों का मानना है कि
मंगल पर जीवन कुछ इसी तरह से विकसित हुआ होगा और वहाँ ये जीव वाटर से निकलकर सूक्ष्म जमीन पर पहुँचे होंगे और समय के साथ चलते चलते वह इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट और अपनी सूझबूझ करने वाले प्राणियों में परिवर्तित हो गए होंगे। मंगल की यह परिकल्पना उसको कुछ पृथ्वी के समान बना देती है। अब मंगल पर जीवन पनपने और विकसित होने के लेवल पर आ जाता है, जिसके बाद इस मंगल पर जीवन यापन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पर भी जीवन पृथ्वी की तरह ही फलने फूलने लगता है। मंगल का नाम आते ही आपके मन में ही कुछ ऐसे विचार आते होंगे, मगर वास्तविकता कुछ और ही कहती है, क्योंकि मंगल का लाइफ एक्सपीरियंस ना ही इतना रोमांचक था और ना ही इतना विकसित, जो कि हमारी सोच से पहले ही इसका दी एंड हो गया। क्योंकि मंगल पर जीवन समुद्र की गहराइयों में पनप रहा था, तो अचानक ऐसा हुआ जिसने मंगल से जीवन को निस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंगल से एस्ट्रॉइड टकरा गया, जिसने मंगल से जीवन को नष्ट कर दिया। इस इमेजिनेशन के अनुसार हाई स्पीड से आता हुआ एस्ट्रॉइड अचानक से मंगल के एनवायरनमेंट में एंटर कर गया और कुछ ही सेकंडों में मंगल की सतह से टकरा गया और मंगल पर सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। और ये दृश्य इतना खतरनाक था कि जिसकी कल्पना करना नामुमकिन है कि उस एस्ट्रॉइड ने अमेरिका जैसे बड़े क्षेत्र में एक बड़ा गड्ढा बना दिया। मंगल पर उपस्थित सभी पदार्थ, जिसमें सूक्ष्म धूल कण से लेकर भारी भरकम चट्टानें भी शामिल थी, और देखते ही देखते आसमान में धूल का ऐसा तांडव मचा कि पूरा मंगल इसके अंदर समा गया। सूर्य के अभाव के कारण मंगल की सतह पर अंधेरा छा गया और इसके कारण ही हजारों साल से चली आ रही इस जीवन की प्रोसेस को खत्म करके रख दिया और धीरे धीरे मंगल आज की दशा में आने लगा। और आज देखें तो मंगल वीरान और खाली पड़ा है। यहाँ ना तो सांस लेने के लिए हवाएं हैं और ना ही प्यास बुझाने के लिए पानी, और जीवन पनपने की कंडीशन तो बिल्कुल नामुमकिन है। जहाँ मंगल ने इस बर्बादी के मंजर को देखा तो वहीं धरती का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अभी तक धरती की आग शांत नहीं हुई थी और लपटों से धधकती हुई इस धरती से भी एक एस्ट्रॉइड आ टकराया, जिसने इस धधकते हुए गोले के 2 टुकड़े कर दिए और बड़े टुकड़े पर आज हम इंसान रह रहे हैं और छोटे टुकड़े को आज हम अपने चंद्रमा के रूप में देखते हैं। जहां इस टकराव ने मंगल पर जीवन को लुप्त कर दिया, वहीं पृथ्वी पर इस टकराव से ही जीवन पनपना शुरू हुआ। ये देखा जाए तो एक चमत्कारी टकराव ही था, जिसके होने के कारण ही पृथ्वी पर जीवन पनपने की कुछ कंडीशंस बनने लगी, जो इस जलते झुलसते गोले को जीवन से भरे हरे भरे प्लैनेट्स में बदलने वाला था। वहीं मंगल धीरे धीरे अंधेरे में जा रहा था, लेकिन एक और एस्ट्रॉइड की इस टक्कर ने एक बार फिर मंगल को सांसें लेने के लिए मजबूर कर दिया और इस बार मंगल पर जीवन की शुरुआत ज्वालामुखी से हुई। अतीत में हुई टकराव से मंगल की सतह से सारा पानी तो लुप्त हो गया था, परंतु मंगल की सतह के भीतर भूजल यानी ग्राउंड वाटर अभी भी मौजूद था और यही ग्राउंड वाटर समय के साथ साथ ज्वालामुखी के संपर्क में आने के कारण ये भूजल भी वाष्प में बदलकर मंगल के वायुमंडल में चला गया। इसी कारण मंगल पर एक बार फिर से बादलों ने बनना शुरू किया और आसमान से पानी मंगल की सतह पर फिर से वर्षा के रूप में पड़ने लगा, जिसके बाद एक बार फिर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव पनपने लगे। मगर ये सब ज्यादा समय तक ना टिक सका, क्योंकि सूर्य से बेहद दूर होने के कारण यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा हो गई और मंगल का कोर भी अब धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिससे वह खुद को गर्म रखने में असमर्थ रहा। ऐसे में वहाँ पर जीवन की इस दूसरी पारी का भी समापन बहुत जल्द ही हो गया। मगर वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर सब कुछ बदलने लगा था। यहाँ बादल बन रहे थे, पानी बरस रहा था, जीवन पनपने लगा था और पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए थे और लगभग 70 लाख साल गुजरने के बाद पृथ्वी पर पहली बार इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान जीवों ने जन्म लेना शुरू किया और उनके धीरे धीरे एडवांस होते होते आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
नहीं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और इसके दूसरे पार्ट में जानेंगे कि मंगल से पृथ्वी पर जीवन कैसे ट्रांसफर हुआ। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।